नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के ऊपर। दोस्तों यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन का बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। दोस्तों इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है, इसीलिए आप हमारे साथ साथ चलें और इस बुक का रिवीजन कंप्लीट करें। तो दोस्तों अभी हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत पूरा कर लिया है और इसके बाद अगला टॉपिक था हमारा मध्यकालीन भारत। इसके भी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और आज लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है विविध मध्यकालीन भारत का विविध प्रश्नावली, एक्सरसाइज नंबर 18। और आज मध्यकालीन भारत भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों प्राचीन भारत में ये सभी टॉपिक हम पूरा करा चुके हैं और मध्यकालीन भारत में भी बहुत सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज मध्यकालीन भारत की प्रश्नावली का लास्ट वीडियो है जो है विविध मध्यकालीन भारत। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 18, विविध मध्यकालीन भारत का विविध प्रश्नावली। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों सही मेल ABCD में से किसका है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों खजुराहो को चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो दोस्तों सवाई जयसिंह वे राजपूत शासक थे जिन्होंने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है क्योंकि राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। दोस्तों सूची 1 में युद्ध भूमियों के नाम दिए हैं और सूची 2 में वह किस राज्य में है उनकी सूची दी गई है। तो दोस्तों हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में स्थित है, पानीपत की युद्ध भूमि हरियाणा में स्थित है और बक्सर युद्ध भूमि बिहार में स्थित है और पलासी युद्ध भूमि जो है वह है पश्चिम बंगाल में। A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। 1 2 3 4 ऑप्शन इसमें A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों संत शंकराचार्य के बारे में जो सही नहीं है वह बताना है। तो पहले हम देखेंगे सही कौन से हैं। तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, किसने? शंकराचार्य जी ने। और उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ये तीनों सही हैं, लेकिन सही नहीं है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये उनके बारे में सही नहीं है और यही हमें बताना था। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में खगोलीय वेधशाला है जिसे जंतर मंतर कहते हैं, उसे बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोविंद महल जो है वह है दतिया में स्थित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 नाम दिए हैं, अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। इन्हें कालक्रम अनुसार जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले रानी पद्मिनी का काल आया, उसके बाद दुर्गावती का, उसके बाद ताराबाई और फिर बाद में अहिल्याबाई। तो 3 2 4 1 इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दे गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सूची 1 में स्थानों के नाम दिए हैं और सूची 2 में वहाँ कौन से स्मारक हैं उनकी सूची दी गई है। तो दोस्तों एलिफेंटा स्थान जो है, एलिफेंटा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ गुफाएं हैं इसीलिए एलिफेंटा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला जो है वह है एक बड़ी मूर्ति, यह विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो के मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और सांची में सबसे बड़ा स्तूप है, इसीलिए सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा A का है 3, B का है 4, C का है 2 और D का है 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों भास्कर बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए
विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? दोस्तों ये चारों वाद्य यंत्रों में से बताना है कि सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। दोस्तों इन सभी में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो दोस्तों यह 4 नाम जो है वह भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था, तो उनके आक्रमण के कालक्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इन 4 नामों में से चंगेज खान ने आक्रमण किया था, उसके बाद तैमूर लंग ने, फिर नादिर शाह ने और अंत में अहमद शाह अब्दाली ने। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि बृहत मंदिर यानी बड़े बड़े मंदिर की परिकल्पना या अभिकल्पना और निर्माण किए गए सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में, वह इन 4 में से कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों वह है अंकोर वाट का मंदिर, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। दोस्तों सूची 1 में पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए हैं और सूची 2 में वह किस राज्य में अवस्थित है, राज्यों की सूची दी गई है। तो दोस्तों शिशुपालगढ़ जो है वह उड़ीसा में स्थित है, पिपरहवा जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोलपाड़ा असम में स्थित है और विष्णुपुर मणिपुर में स्थित है। तो दोस्तों ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों दक्षिण भारत के शुआकू शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, ये सही है, और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो दोस्तों ये भी सही है। तो ऑप्शन सी दोनों सही हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों पहला है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, ये सही है। और भारत में कव्वाली के नाम से जाना जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों चारों कथनों में से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी, यह सही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और सही क्या है ये पढ़ लेते हैं हम। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ये सही है। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, ये भी सही है। और मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों ये 4 घटनाएं दी हैं, तो इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, और दोस्तों इसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए 2, 4, 3, 1 आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सूची 1 में शासनकाल के कुछ शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में वह किस शासन में से संबंधित थे ये बताना है। तो दोस्तों एकता जो है दिल्ली के सुल्तान द्वारा लिया जाता था, जागीर मुगल काल से संबंधित है, अमरम विजयनगर से संबंधित शब्द है और मोकासा ये मराठों से संबंधित शब्द है। तो दोस्तों ए का 2 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। 4 नाम दिए गए हैं, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। इनका सही कालक्रमिक रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ वह हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले निर्माण हुआ था कुतुब मीनार का, इसके बाद तुगलकाबाद किले का, इसके बाद लोधी गार्डन और बाद में फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले 3, 1, 2, 4 कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी।
ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों सूची 1 में सन ईस्वी दी गई है और सूची 2 में उस सन में जो घटनाएं हुई उसकी सूची दी गई है। तो दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण किया गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया गया। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। तो दोस्तों ए का है 5, बी का है 4, सी का है 3 और डी का है 2। तो 5, 4, 3, 2 ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना है। तो दोस्तों महाभारत की विषय वस्तु पर जो कृतिकारों ने जिन भाषाओं का प्रयोग किया उसका सही सुमेलित युग्म हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें सही है पंपा, जिसमें महाभारत को कन्नड़ भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ लड़ाइयों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनका परिणाम क्या हुआ ये बताया गया है। तो दोस्तों पानीपत की द्वितीय लड़ाई में भारत में मुगल शासन की जीत हुई और तराइन की दूसरी लड़ाई में भारत में तुर्की शासन विजय हुआ। तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और पलासी की लड़ाई में भारत में ब्रिटिश शासन विजय हुआ। तो दोस्तों ए का 4, बी का 3, सी का 1 और 4 का डी का 2। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों इन सब में सही सुमेलित है ऑप्शन डी अमरावती बौद्ध स्तूप, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों सूची 1 में स्मारकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके निर्माताओं के नाम दिए हैं। तो दोस्तों अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में स्थित है उसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है उसे अकबर के द्वारा बनाया गया। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाया गया और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। तो दोस्तों मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय बादशाह के समय में थे। अगला प्रश्न है नागर, द्रविड़ और वैसर क्या है। तो दोस्तों नागर, द्रविड़ और वैसर यह भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां हैं। नागर, द्रविड़ और वैसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो आज की ये प्रश्नावली मध्यकालीन भारत की विविध प्रश्नावली आज समाप्त होती है और इसी के साथ मध्यकालीन भारत हमारा समाप्त हो जाता है। दोस्तों अभी हम हमारा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों टॉपिक हमने समाप्त कर दिए। अब आधुनिक भारत अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, जिससे आप भविष्य में सभी वीडियोस डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।